हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में वी हैव कम सो फार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि ये आपके पास यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस इफ़ यू नो दीज थिंग्स। तो वहाँ पे आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो का विद अ थॉट। और आज की हमारी थॉट है, वन डे यू विल लुक बैक एंड थिंक डैम आई हैव कम सो फार, लेट दैट डे बी टुडे एंड कीप गोइंग। एक दिन आप अपने आप को देखेंगे और आप खुद से कहेंगे, डैम मैं इतना दूर आ चुका हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं, मैंने इतना सब कुछ पा लिया है, आई हैव कम सो फार। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो काम करने का दिन आज ही है। यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू गियर अप एंड यू हैव टू वर्क, बिकॉज फ्यूचर चेंज करने का टाइम आज ही है, अभी है। सो यू हैव टू लिव इन दिस मोमेंट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ वर्डलेस कम्युनिकेशन, वर्ड्स इसमें नहीं होते हैं। और यहाँ पे हम जेस्चर्स से और पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इस तरीके से हम यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस, सो फर्स्ट वन इज़ कि इन्फॉर्मेशन कैन बी इजली प्रेजेंटेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। येस, कि आपके पास कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आप यूज़ नहीं करते हैं। देयर इज़ नो नीड कि आपको लैंग्वेज समझनी है या आपको लिटरेट होना है। सो ऐसा कुछ आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता। तो आप इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन को, यानी सेंडर इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है टू द रिसीवर्स। सेकेंड इज़ कि इस तरीके की कम्युनिकेशन जो है सबसे बेस्ट होती है इलिटरेट पीपल के लिए, या ऐसे लोगों के लिए जो एक तरीके से सुन नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए बोल नहीं सकते। तो यू कैन से दैट कि फिजिकली डिसेबल्ड पीपल और इलिटरेट पीपल के लिए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं, यू यूज़ योर जेस्चर्स, यू यूज़ योर हैंड्स, यू यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज, यू यूज़ योर फेशियल एक्सप्रेशंस। सो ऐसी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इलिटरेट पीपल के लिए काफ़ी बेस्ट रहती है। वहाँ पर आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट वन इज़ कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैसेज जो है वो रिसीवर्स तक काफ़ी जल्दी पहुंच जाता है, फास्ट पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है, तो आपको कुछ डिलीवर नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है। सो यहाँ पे जस्ट आपको यू हैव टू जस्ट मूव योर हैंड्स एंड ईजिली वो मैसेज आपका डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि ईजिली मैसेज डिलीवर हो जाता है तो वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होता है, तो इसके भी चांसेस हमारे पास कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ यू कैन कम्युनिकेट एट द प्लेसेस वेयर यू आर सपोज टू मेंटेन साइलेंस। ऑब्वियसली, मतलब अगर आपको लाइब्रेरी में बात करनी है तो आप सांकेतिक भाषा में ही करते हो ना, आप जो है इशारों से ही बात करते हो ना। जब आपको एग्जाम हॉल में आंसर पूछना होता है अपने फ्रेंड से, या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कुछ भी आपको कम्युनिकेट करना होता है, बॉटल दे दीजिए, पानी पीना है, समथिंग लाइक दिस, और आपको क्लास में बोलना अलाउड नहीं है, एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल ही बोलना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर आप इसी तरीके से यूज़ करते हैं, इसी तरीके की सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। एंड दैट वर्डलेस कम्युनिकेशन इज एक्चुअली नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जिन जगहों पे आपको साइलेंट रहना है, साइलेंस मेंटेन करनी है, जैसे कि आपका लाइब्रेरी है, एग्जाम हॉल है, प्रेयर रूम्स हैं, मंदिर है, तो वहाँ पे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इजीली यूज़ करके अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। सो दीज आर सम एडवांटेजेस कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी है। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जिसके लिए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रेफर नहीं करते हैं करना, क्योंकि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस भी। सो फर्स्ट वन इज़ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ क्वाइट इम्प्रिसाइज, इट इज़ वेरी इम्प्रिसाइज। यू कैन से दैट कि इम्प्रिसाइज, यू कैन से सटीक नहीं है। अब सपोज करो कि आपने जो एक तरीके से जो जेस्चर्स यूज़ किए, जो बॉडी लैंग्वेज यूज़ की, उसका मतलब मैं वैसा नहीं समझ पाई, मैंने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया, मुझे समझ ही नहीं आया आप क्या बोलना चाहते हैं। बिकॉज वर्ड्स में क्या होता है, आपने क्लियर वो चीज़ बोली तो मुझे क्लियर पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। बट अगर आप मुझे हैंड मूवमेंट से या जेस्चर से, या यू कैन से दैट कि फेशियल एक्सप्रेशन से बता रहे हैं, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड मतलब सामने वाला कर सकता है, तो वो थोड़ी सी इम्प्रिसाइज हो जाती है। इस तरीके की कम्युनिकेशन में ना लॉन्ग कॉन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि
नेसेसरी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं होती है, लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, लंबी बातें नहीं आप कर सकते। कितना आप एक सिंपल सी चीज़ समझो कि आप सांकेतिक भाषा में आप जो है जेस्चर्स का यूज़ करके, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करके कितनी देर बात कर सकते हो। आप वर्बल के साथ उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, बट लंबे समय के लिए लॉन्ग रन में ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। और इसके साथ साथ आप ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चीज़ों को। सो इसीलिए डिसएडवांटेजेस हो जाता है इसका। As gestures or facial expressions, they are difficult to understand and require lot of clarification। सिंपल सी चीज़ है वही कि जब आप हैंड मूवमेंट या जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं, अब मान लो कि आपने विक्ट्री का साइन बनाया और सामने वाले को नहीं पता है कि दिस इज़ विक्ट्री, और उसने सोचा पता नहीं आप क्या कहना चाहते हो। सो जो जेस्चर्स हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं समझने में, और उनको फिर वापस से आपको क्लैरिफाई करने के लिए फिर से आपको वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि जब मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंसी, कि हम वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों एक तरीके से कम्युनिकेशन को साथ मिला के यूज़ करते हैं, तभी हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। अलोन कोई भी कम्युनिकेशन हमारी कंप्लीट नहीं होती है, ना ही अकेली वर्बल कंप्लीट है, ना ही अकेली नॉन वर्बल कंप्लीट है। सो यू हैव टू जस्ट मेक इट इफेक्टिव। आपको दोनों कम्युनिकेशन साथ मिल के आप यूज़ करते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है अनस्ट्रक्चर्ड होती है। आप देखोगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या कोई टाइम बाउंडेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे पहली बात कि आप जो है सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आप जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ वहाँ पर नहीं कर सकते जहाँ पर आपको फॉर्मल तरीके से बात करनी है। लाइक आपको किसी इंस्टीट्यूट में अपने बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, या फिर प्रिंसिपल या एचओडी, या किसी आपको फॉर्मल जब कम्युनिकेशन करनी है तो वहाँ पे आप ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मानी जाती है, और आप उसको इनफॉर्मल यानी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रिसीवर कैन कैलकुलेट रॉन्ग मीनिंग ऑफ द मैसेज। हाँ, क्योंकि सामने वाले को आपके हर फेशियल एक्सप्रेशन, हर जेस्चर, हर चीज़ का नहीं पता होता। उसे नहीं पता, ज़रूरी थोड़ी है सबको पता हो। जब आप गुस्से में, ज़रूरी नहीं है कि सबको पता हो कि आप गुस्से में हैं। हो सकता है कोई आपको मिसअंडरस्टूड कर ले कि आप इंट्रोवर्ट हैं, और हमेशा सबको नहीं पता होगा कि आप एक्साइटेड हो। सो दीज आर सम थिंग्स कि सामने वाला चीज़ों को समझ ना सके और वो आपको मिसअंडरस्टूड कर ले, तो रॉन्ग मीनिंग जो है वो निकल सकता है आपके द्वारा दिए गए मैसेज का। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। इससे किस तरीके के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, वो हम लास्ट में अलग से PYQs और साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस इससे अच्छी हो जाएगी। सो डोंट वरी। अभी के लिए आप जो भी वीडियोज़ आती हैं आप उनको देखिए, उनको पढ़िए, अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि फॉर्म्स फिर आने ही वाले हैं दिसंबर के हमारे। सो डोंट लूज़ होप। बाकी आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। सो टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।